हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का रामचरितमानस पाठ में। अभी तक हमने पृष्ठ क्रमांक 465 पर तक पढ़ा है और अब 466 से हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो प्रसंग चला है उसमें सुमंत जी को वापस भेजे हैं श्री रामचंद्र जी वन से, और अब वह वहां पहुंचकर बहुत ही विषाद में है, व्याकुल हैं और सोच रहे हैं कि हम किनको क्या जवाब देंगे, हम किनको क्या उनकी माता को क्या जवाब देंगे, कौशल्या माता को क्या जवाब देंगे, सुमित्रा माता को क्या जवाब देंगे, राजा दशरथ जी को क्या जवाब देंगे। वो बहुत ही चिंतित हैं। अब वह एक नदी के पास पहुंचे हैं और वहां से हम फिर अब आगे पढ़ने वाले हैं। जो चार निषाद लोग थे उनको उन्होंने वापस किया है। अब बहुत ही चिंतित होकर वे वापस आ रहे हैं। चलिए पृष्ठ क्रमांक 466 से पढ़ेंगे 470 तक। आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। चारों निषाद वहां से वापस आए हैं, सुमन जी के पैर पड़े हैं और वो वापस गए। वहां से अब आगे का हम लोग प्रसंग पढ़ने वाले हैं। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु बांभन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते समय ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गांव को मारकर कोई आया हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया और जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु किन्ने अंधियारे, बैठे भवन रतु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रतु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या जी में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा किया। वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों को यह समाचार मालूम हुआ, यह सुना, वे सभी रथ देखने के लिए राजद्वार पर आए। रथ पहचान विकल लखी घोरे, गरहि गात जिमिया तपओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, ऐसे छीन हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जिनके जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती है। दोहा। सचिव आगमनु सुनत सबु, विकल भयूर निवासु। भवनु भयंकर लागत ही, मानहु प्रेत निवासु। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल को उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेत का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरनु आव बिकल भई बानी। सुनऊ न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहा नृपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है, पर सुमंत जी को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, उनकी वाणी रुक गई है। न कानों से कुछ सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ दिखाई पड़ता है, न कुछ सूझता है। तो वे जो भी सामने आता है उस उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है, कहो राजा कहाँ है। दासी न देख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत दिख कस राजा, आमिय रहित जनु चंद बिराजा। दासियों मंत्रियों को व्याकुल देखकर उन्होंने कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत जी ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परयो भूमि तल निपट मलीना। लेउ सासु सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खासे सज जाती। एक
राजा आसन, सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन, बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहा हो। लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परे संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा छन छन भर में सोच में छाती भर लेते हैं और ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम या स्नेही प्यारे राम कहते हैं और फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। दोहा। देखी सचिव जय जीव कही, किन्हु दंड प्रणामु। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री ने जय देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया और यह सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पुछत राव नयन बरिबारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए को आदमी का सहारा कुछ मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे प्रेम सखा, हे मेरे प्रेमी सखा, तुम बताओ राम की कुशल कहो, बताओ राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री सुमन जी के नेत्रों में जल भर आया। सो कवि कल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरि सुमरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम लक्ष्मण संदेशा तो कहो। रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाओ दिन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत प्रगये न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी मेरे जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे सामान ऐसे बड़ा पापी इस धरती पर कौन है। दोहा। सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाही। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहीं सत्य भाई। सियावर रामचंद्र की जय। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ, सत्य भाव से कहता हूँ, मेरे प्राण अब चलना नहीं चाहते। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और जानकी को मैं अपनी आंखों से देख सकूं या मुझे दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सुरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन बयोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाही, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण दुख सुख के भोग, लाभ हानि, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन दिन और रात की तरह बरबस होते रहते हैं।
सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरही मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वे सब हितकारी रक्षक, और आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक को परित्याग कर दीजिए। दोहा। प्रथम बासु तम सा भयो, दूसर सुर सरि तीर। नाई रहे जल पान करी, सिए समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का पहला मुकाम तमसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा गंगा नदी के तट पर हुआ, तीसरा सीता जी के सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। ये सुमंत जी राजा दशरथ जी को बता रहे। केवट किन्न बहुत सेवकाई, सो जमीन सिंगरौर गवाई। होत प्रात बट चीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही वे बिताए। दूसरे दिन सवेरा होते ही वे बड़ का दूध मंगाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर, फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं भी चढ़े। बिलक बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहु, बार बार पद पंकज गहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर अभी पाए परि विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। वन गन बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाही हो। प्रतिपाल आय सुकुशल देखन, पाए पुनि फिर आही हो। जननी सकल परितोषी परी, परी पाए करि बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु जही, कुलसी कुशली रहे कुशल धनी। श्याम रामचंद्र की जय। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से बन जाते हुए मुझे सब प्रकार का मैं सुख पाऊंगा। आज्ञा की भली भांति पालन करके आपके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। तब सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके मैं, तुलसी जी इसमें कहते हैं, तुम वही प्रसन्न करना, वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलाधीश पिताजी कुशल रहें। सो गुर सन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेश जही, न सोच मोहि अवधपति। श्यावर रामचंद्र की जय। बार बार चरण पकड़कर, चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच में ना रहें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों को और कुटुंबियों से निहोरा करना, अनुरोध करना, मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा में महाराज सुखी रहें। कहब संदेश भरत के आए, नीति नताजी राज पदु पाए। पालहु प्रजहि करम बनवानी, सेहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ें, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करें और सब
माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करें। और निवाहु भाई अप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भाति तेहि राखब राउ, सोच मोर जहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे कि वे कभी किसी तरह की मेरी सोच न करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें ब्रज कर फिर उनसे मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। दोहा। कही प्रणाम कछु कह न लिए, सिय भी शीतल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवति देह। सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देख उठाड़ कुशिल धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए अपने नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 466 से 470 तक पढ़ा है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।